जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति। आइए लाइव सेशन को शुरू करते हैं। और हाथों में ये जो तख्तियां आप देख रहे हैं, वैसे आप जानते हैं कि रेबल फाउंडेशन कभी किसी समुदाय विशेष के मंच को नहीं लेता, क्योंकि मेरा मानना है कि मुल्क जो है मुल्क के लोगों के लिए होती है और मुल्क के लोगों की बात होगी तो ना मैं हिंदू का जिक्र करता हूँ ना मुसलमान की बात करता हूँ। एक भारतीय हूँ, केवल भारत को बचाने की बात करता हूँ। गलत तो नहीं है? गलत तो नहीं है दोस्तों? आइए लाइव सेशन में आइए। मेरे को 1000 लोग चाहिए होंगे, फिर बातचीत को बढ़ाते हैं। थोड़ा आइएगा। इस वक्त गांधी पार्क देहरादून, और आप देख सकते हैं फोर्स के लोग भी यहाँ पे हैं। और त्रिपुरा में लंबे टाइम से जो हिंसा हो रही है उसके ऊपर देश के लोग सजग हैं। और मुस्लिम सेवा दल, यही नाम है आप लोगों के संगठन का, मुस्लिम सेवा संगठन, इन्होंने आज गांधी पार्क, क्योंकि गांधी जी के नाम से आप अगर कोई भी परियोजना या योजना देखते हैं तो आपको लगेगा कि अहिंसा की बात होगी। आप देख सकते हैं तमाम जगह से फोर्स के लोग हैं। और बहुत दिनों से लोग ये बात से कंसर्न रख रहे थे कि त्रिपुरा में शायद सुनी नहीं जा रही है बातों का। क्या कहना चाहेंगे आप? बोलिए। देश 1000 लोग जुड़ जाइएगा, 140 लोग कम है हम लोग अभी। उसके बाद बातचीत को शुरू करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ थोड़ा लेट पहुंचा हूँ, लगातार सफर चल ही रहा है। लेकिन समुदाय विशेष के लोग अगर चिंतित हो या किसी सुविधा से वंचित हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उनकी बात उठाना अब इस मंच की जरूरत बन गई है। आइए जानते क्या बोलना चाहेंगे, किस लिए आज आप लोग 1000 लोग पूरे हैं अभी। बोलिए। देश मानचित्र का नाम नहीं है जी, देश मनचित्र का नाम है जी। हमारे मनचित्र में ये सही बोल रहे हैं, बिल्कुल समर्थन दीजिएगा इनको जी। बोलिए। और यहाँ जो समुदाय विशेष की बात आती है जी, ये समुदाय विशेष के बड़ों ने, पुरखों ने इस देश को बचाने के लिए और अंग्रेजों से लड़ने के लिए अपना लहू बहाया है जी। और इस देश के लोगों की आवाज जिन्ना नहीं हो सकता। क्या लग रहा है आपको, क्यों नहीं सुनी जा रही है? आप आज त्रिपुरा में हुए हिंसा के लिए मौजूद हैं, क्यों नहीं सुना जा रहा है? इस वजह से नहीं जा रही है क्योंकि जो सरकार है ये नर रूपी पिशाच है। अच्छा। ये लोगों के खून से होली खेलकर अपनी कुर्सियां बचाते हैं। ये इन्होंने गुजरात में किया, ये त्रिपुरा में कर रहे हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर से, आज मैं पूछना चाहता हूं गृह मंत्री से, क्या वो छुप गए हैं? क्या वो सो गए हैं? वो कहा करते थे सबका समर्थन दीजिए उनकी बात को। आप लोग सबका विश्वास, समर्थन दीजिए। सबका विकास कहाँ है? सबका विकास आज वो सोए हुए हैं। उन्होंने ये कहा था वो हिंदू नहीं हो सकता जो इस्लाम से नफरत करे, लेकिन आज जो लोग वहाँ पर प्रायोजित हिंसा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री सोए हुए हैं, गृह मंत्री सोए हुए हैं, वो कहाँ गया सबका विकास? कहाँ गया सबका विश्वास? नहीं, उन्हें किसी का विकास नहीं जीतना है, उन्हें किसी का विश्वास नहीं जीतना है। देखिए 2000 लोग के आसपास लाइव है इस टाइम पे, संख्या बढ़ती जाएगी। मुद्दा संख्या का, व्यू का नहीं है, मुद्दा भावनाओं का है। गलत तो नहीं है? और भावनाओं में जाति नहीं देखी जाएगी, बिल्कुल बराबर। क्योंकि जब तिरंगे को देखते हैं तो भगवा के साथ हरा भी दिखता है, नीला भी दिखता है। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि तिरंगा को जो रूप दिया गया है वो उन्नाव के एक मुसलमान व्यक्ति ने दिया था। अगर आपको यकीन हो या ना हो तो आप इसे गूगल कीजिएगा। आजकल लोग पुरानी खबर को छोड़ के अब गूगल पे यकीन ज्यादा करते हैं। लेकिन मैं यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं करूंगा। त्रिपुरा में भी जो लोग मारे गए, मेरे लिए वो भारतीय, वो हिंदू या मुसलमान बाद में। गलत तो नहीं है? क्योंकि अगर इसमें भी हिंदू मुसलमान करेंगे तो एक मंच बन जाएगा। किसी को हिंदू चाहिए, किसी को मुसलमान चाहिए, मुझे लगता है हम सबको भारत चाहिए। गलत तो नहीं है? जी जी, क्या बोलना चाहेंगे? और कोई आप में से? मंच आपका है। जब हम बात करते हैं संविधान की, प्रस्तावना की, हम भारत के लोग, उसमें कहाँ लिखा है नारी? उसमें कहाँ लिखा है पुरुष? उसमें कहाँ लिखा है मुसलमान? उसमें कहाँ लिखा है हिंदू? संविधान कहता है, प्रस्तावना कहती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to ensure amongst people liberty of thought, liberty of expression, liberty of religion। कहाँ है liberty? चलिए मैं आप लोगों को एक बात पूछूंगा, सही तौर पे जवाब दीजिएगा। आज त्रिपुरा में हिंसा की बात है, आप लोगों ने आवाज उठाई, मेरा मंच आपके साथ है। एक मुद्दा भी लाइव में लोगों के कमेंट आ रहे हैं, इस पे भी प्रतिक्रिया दीजिएगा। कश्मीरी पंडितों के लिए भी तो मूवमेंट होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? उनको जो निकाला गया वो भी तो गलत है। मेरी बात सुनिए, मैं सरकार की बात नहीं करूंगा, मैं गलत या सही की बात करूंगा। सरकार भी हम ही लोग चुनते मेरे भाई, क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी भी इसी सरकार का हिस्सा है। गलत तो नहीं है? अल्पसंख्यक मंत्री भी रहे। मुझे लगता है अगर अल्पसंख्यक समुदाय
आज अपने आप को कहीं असुरक्षित महसूस करता है तो क्यों ना अल्पसंख्यक मंत्री के पास जाके एक शांतिपूर्ण धरना दिया जाए, गलत तो नहीं है। हम उनके समय मांग रहे हैं, जी समय मांग रहे हैं, मांगिए, वीडियो पहुंचेगी उन तक, गारंटी देता हूँ। मेरा मंच सुनते हैं लोग जी, पिछले 1 साल से 3000 लोग लाइव है आप लोगों को अच्छे से सुन रहे हैं। संगठन पिछले 1 साल से उनसे समय मांग रहा है जी। कश्मीरी पंडितों की आवाज भी मुस्लिम सेवा, बहुत बढ़िया, ताली इस बात के लिए। अगर मुसलमान भाई कश्मीरी पंडितों के लिए आवाज उठाते हैं, एक बार फिर से बोलिएगा, देश सुन रहे। कश्मीरी पंडितों की आवाज भी मुस्लिम सेवा संगठन उठाता रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भारतीय की आवाज उठाई जाएगी, बहुत बढ़िया। जिस भारतीय पे जुल्म होगा उसकी आवाज उठाई जाएगी। मैं संविधान की बात अभी आपसे कर रहा था। संविधान इंश्योर करता है जस्टिस, संविधान इंश्योर करता है इक्वालिटी, संविधान इंश्योर करता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी जब फ्रेटर्निटी में नेशनल इंटीग्रेशन की बात होती है, मैं बार बार कहता हूँ नेशनल इंटीग्रेशन, भारत की अखंडता, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका भाई इस बात के बहुत बढ़िया। देखिए ये एक मिनट, ये अंधभक्त जरूर से देख लीजिए कि मुस्लिम समाज अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ कर रहा है, गलत तो नहीं है। मेरी बात सुनिए, अच्छी तरह सुनिए। श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल किया था, क्योंकि उन्होंने ये कहा था भारत एक खंड है, दूसरा खंड नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया, तो उनके अनुयायियों ने जो उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं, केवल वोट मांगने के लिए इसका नाम जो है वो कुछ और करते हैं। हम तो एक बात बोलेंगे, क्या शुभ नाम है आपका मेरे भाई? नईम कुरैशी नाम। नईम भाई, मैं एक बात बोलूंगा कि ये शाख, ये पत्ती और ये फूल भी मुरझा जाए अगर ये परिंदे हिंदू और मुसलमान हो जाए। गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं है। तो अब केवल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जब आप दिवाली पे फौजों के साथ होते हैं मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जब त्रिपुरा में लोगों के साथ हिंसा हो रही है तब गृह मंत्रालय का चुप्पी, ये हमें पसंद नहीं आता है। क्या पसंद किसी को? नहीं, क्योंकि जब खून बहता है वो सभी के लिए बहता है। तो ये वीडियो आपको समर्पित, अगर आप इसके अलावा कोई और भी बात कहना चाहेंगे, ये मंच बहुत अच्छे से जाती है आवाज जी। सभी छात्र वो एकत्रित हो जाएंगे। देखिए क्या टाइम पे माइक बजाए, टाइम पे माइक बजाए, उनको 2 मिनट का टाइम समझाइए एक बार भाई, लाइव सेशन केवल 2 मिनट। तो देखिए त्रिपुरा के लिए लंबे टाइम से रेबल फाउंडेशन से पूछा जा रहा था कि आप अपने मंच पे आवाज क्यों नहीं उठाते। मेरे भाई इधर आएंगे आप, आइए ना इधर उठ के, क्या घबराते हैं क्या? पीछे रहिएगा। मैं इस मुल्क में 2 फासले मिटाना चाहता हूँ, वो टीके और टोपी का फासला है, और इंशाल्लाह हम ये मिटा के दिखा देंगे, हम दिखा देंगे इस चीज को। हर हर महादेव। मैं एक बात बोलूंगा, हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम अंधभक्तों तुम्हारे साथ। तुम्हें आज भी 70 साल पुराना इतिहास दिखता है, तुम्हें आने वाले 10 साल नहीं दिखते। अब आगे बढ़ो, पुरानी बातों को मिट्टी डालो। पहली बात, पुराने से सीख हम भी ले रहे हैं, पुराने से सीख आप भी लीजिए। आप कुछ बोलना चाहेंगे? सुनिए, आप आइए, बताइए, आप शहर काजी हैं देहरादून से, बोलिए अपना मैसेज दीजिए। आप क्या भावना? थोड़ा इधर करना चाहता हूँ और पीछे जाओ। हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं, यहाँ सॉरी, ये हिंदुस्तान वर्ड मेरे को सूट नहीं करता भाई। मैं भारत का निवासी, मैं भारत की बात करता हूँ। दादी साहब माफी है इसके लिए, ये मुल्क में सबने कुर्बानी दी है, गलत तो नहीं है ना? और हम राजा भरत के वंशज हैं, इससे अलग मत कीजिए। यही शब्द जो है हमें अलग करता है। भारत की बात करते हैं, भारतीयता की बात करते हैं जी। भारत ही कहिए जी, भारत जो मुल्क है हमारा जी, समझे, हम इसके बाशिंदे हैं जी, और हमेशा हमने इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं जी, और देते रहेंगे जी, मुस्तकबिल फ्यूचर में भी देते रहेंगे जी। और यही हमारी सोच है, और ये मजबूर करती है ये सोच हमें कि इस मुल्क का क्या होगा अगर इसी तरीके से दंगे फसाद होते रहे और इंसानियत का खून बहता रहा, तो आखिर ये इस मुल्क की सतह किस ऊंचाई पर और किस नीचे पर चली जाएगी, समझे। तो यहाँ का जो भाईचारा ख़त्म हो जाएगा, यहाँ ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगी, तो फिर मुल्क कहाँ रहेगा। बहरहाल हम इस भारत के लिए हमेशा चैन और सुकून चाहते हैं कि हम आपस में भाई मिलकर। देखिए, चैन और सुकून की बातों के साथ साथ कुछ बातों का अमल भी हमें करना होगा। बहुत ज़रूरी है कि हम अमल करें। इस्लाम में लिखा हुआ, अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आपकी नमाज कबूल नहीं की जाएगी, गलत तो नहीं है ना? बराबर। अभी देश में जो माहौल है कोई नया नहीं है, मेरी बात सुनिएगा, ये माहौल सदियों से चलता ही आया है। परिवर्तन करना आपका अधिकार है। अभी चुनाव आने वाले हैं, बराबर ना? लेकिन चुनाव के पहले मैं आपको एक बात बोलूंगा कि जो लोग भाजपा का विरोध करते हैं उन लोगों के लिए एक मैसेज, ऐसे लोगों के लिए एक मैसेज भी मैं दूंगा। देश में 2 लोग हैं जिनका मैं विरोध करता हूँ,
मैं मोदी जी का विरोध नहीं करता, माननीय प्रधानमंत्री जी है। मैं भाजपा के बैड पॉलिसीज का विरोध करता हूँ, गलत तो नहीं है, क्योंकि उनके पॉलिसीज हम पे कहर बन के टूटे हैं। और साथ ही साथ ओवैसी साहब, आपके लिए भी एक सीधा सीधा मैसेज, बख्शूंगा मैं आपको भी नहीं, डिस्काउंट आपके लिए भी नहीं है। आप उत्तराखंड आएंगे, आपको वापस भेजेंगे। हमने मोदी जी को भी बोला, आप उत्तराखंड आइए, बाल मिठाई खिला के भेजेंगे। क्या खिला के भेजेंगे? बाल मिठाई, क्योंकि उत्तराखंड का विख्यात मिठाई बाल मिठाई है। लेकिन अगर आप जातिगत हिंसा, आप व्यक्तिगत हिंसा को चुपचाप बैठेंगे, अगर आप मॉब लिंचिंग पे चुपचाप बैठेंगे और आप फर्जी मुकदमे लगाएंगे, तो रेबल फाउंडेशन का रिकॉर्ड देख लीजिएगा। जिन जिन को आपने मुकदमे में दर्ज कराए ना, उन सबको जेल से बाहर निकल रहे हैं। और अभी तो गोधरा कांड का जिन्न निकलने वाला है। IPS संजीव भट्ट बहुत जल्दी रिहा होने वाले, उनका सोशल कैंपेन में कर रहा हूँ और धड़ल्ले से कर रहा हूँ। और अगर IPS संजीव भट्ट जैसे महान और वीर पुलिसकर्मी गलत है, तो इस देश में कोई भी नागरिक सही नहीं है। उनका समर्थन करते हैं कि नहीं आप? करते हैं। ये जो समानता की लड़ाई है ना, वो हिंदू मुसलमान का नहीं है। यह असमानता की लड़ाई जातिगत और व्यक्तिगत हो गया। अब इसको खत्म करने की बारी है। कुछ और बोलेंगे? मंच आप लोगों का है मेरे को। जी बोलिए। देखिए, शायद में इधर आ जाइए, लेफ्ट। शायद मुझे अपनी बात आपको पहुंचाने में 2 मिनट लग जाए। बोलिए। आज बात, अब जब हम भारत की करते हैं जी, तो भारत से पहले एक चीज आती है समाज, और एक खूबसूरत समाज बनता है खूबसूरत लोगों से। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हमारे बीच में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, जहाँ एक तरफ सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं, वहीं लेकिन जब किसी की सिक्योरिटी या फिर उनके प्रोटेक्शन की बात आती है, तो उनका इस तरीके से चुप होना, पूरे के पूरे गृह मंत्रालय का चुप होना, इस चीज की ओर इशारा करता है कि जितनी भी आज ये घटनाक्रम पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं, ये एक साजिश के तहत हो रहे हैं। और हम चाहते हैं कि एक मुल्क जब बनता है, जब वहाँ पर रहने वाले सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं। एक छोटा सा मैसेज दे दूंगा आपको, और पूरे मुल्क का विकास करें। 1 मिनट रुक रहा हूँ। 9700 लोग लाइव हैं आपके साथ जी। अपने आप में एक रिकॉर्ड है, मैं आपको बता दूं। बिल्कुल। यूजुअली बड़े बड़े चैनल आप देखेंगे 2-2,500 से ज्यादा लाइव नहीं होते। इस वक्त 9700 लोग लाइव हैं। आपकी भावना को देख के ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सवाल मुसलमान समाज का नहीं है, ये पूरे भारतीय समाज के लिए एक गाली की तरह के हमारे निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं। और जो आज उनके ऊपर आवाज उठा रहा है, वो देशद्रोही कहलाए जा रहे हैं। क्या ये गलत नहीं है? क्या ये गलत नहीं है? आवाज दीजिएगा। गलत है कि नहीं? गलत है। और गलत का विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और ये हक की लड़ाई है। किसकी लड़ाई है? और अपना हक लेना हम लोग जानते हैं, छीनना भी जानते हैं, छीन के लेंगे, लेकिन संवैधानिक तौर पे, कानूनन तौर पे। बोलिए आप। देखिए, जैसा मैं अभी आपको बात बता रहा था कि हम अपने मुल्क को बचाने निकले हैं। जी। मुल्क तब बचेगा जब हमारा समाज बचेगा। जी। लेकिन आज जिस तरीके से हमारे समाज को तोड़ने का काम किया गया है, जी, जब से एक हुकूमत ने आकर ये हिंदू बना दिया, आज हमको मुसलमान बना दिया। समस्या यह है कि हम इंसान नहीं रहे, हम हिंदू भी बन के रह गए, हम मुसलमान भी बन के रह गए। अब हम क्या देखते हैं? हम हर चीज में जाति और धर्म को ढूंढने लगे। आज अगर कोई सड़क पर कोई आदमी एक्सीडेंट में मारा जाए, तो हम उससे उसका धर्म पूछते हैं जाकर, ये जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। क्या अगर हम एक इंसान के नाते उसको जाकर हम पानी पिलाएं, हम उसको फर्स्ट एड पहुंचाएं, तो ये हमारा कर्तव्य होगा और इसी से हमारा भारत। चलिए, मुख्य तौर पे मुस्लिम सेवा जो आपका संगठन है, ये क्या चाहता है वो बताइए। माननीय गृह मंत्री तक मैसेज पहुंचाना, ये मेरी जिम्मेदारी में पहुंचाऊंगा। बोलिए। राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14, ठीक है। समानता का अधिकार। देश के सारे लोगों को, 125 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को समानता का अधिकार मिले, और संवैधानिक जितनी इंस्टीट्यूशन से उनकी रक्षा हो, और संविधान का अधिकार सबको मिले, और संवैधानिक अधिकार से ये भारत संविधान से चले। ना यहाँ इस्लामीकरण चलेगा, ना यहाँ बदली चीज बात के लिए शानदार बात। ना इस्लामीकरण चलेगा, ना हिंदुत्व चलेगा, हम भारतीयता चलेगा। बाबा साहब का संविधान, भारत के लोग ये डिसाइड करेंगे, तय करेंगे उनका हुक्मरान कौन। बिल्कुल। देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, कुर्बानी तो केवल 2 लोगों ने नहीं दी। कुर्बानी तो भगत सिंह ने भी दी, चंद्रशेखर ने भी दी, अशफाकुल्लाह खान ने भी दी है। हम चंद्रशेखर आजाद की कसम खाते हैं, चंद्रशेखर आजाद बिस्मिल की कसम खाते हैं, अशफाकुल्लाह खान की कसम खाते हैं। जो आजादी वो लड़ने के लिए लड़े थे, हम उस आजादी को बचाने के लिए हाथ खड़े। देखिए, आपके सारे बोर्ड मेरे को ठीक लगे,
ये वाला बोर्ड मेरे को ठीक नहीं लगा मेरे भाई, आपको मैं बता दूं। इस देश में केवल मुसलमान और दलित नहीं है, विचारधारा बदल लीजिए। क्योंकि आप जिसका मंच यहाँ खड़ा है ना, मैं गर्व से कहता हूँ भारतीय पहले हूँ, ब्राह्मण बाद में हूँ। आप समझ रहे मेरी बात? मेरी जाति का जिक्र बाद में, मेरी नेशनलिटी का जिक्र पहले होना चाहिए। गलत तो नहीं है? क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हम कहते हैं वी आर प्राउड इंडियन मुस्लिम्स। यस, वी आर प्राउड। भाई ताली बजाइए इस बात के लिए, चाहिए इंडियन मुस्लिम। वी आर प्राउड इंडियन मुस्लिम्स। भाई जब हम लोगों ने मैच हारा था, अभी हम लोग खड़े थे शमी के साथ, लेकिन हम विराट के साथ भी खड़े थे। जब वो पाकिस्तान के कैप्टन को गले मिलते तो अच्छी बात थी, ये खेल की भावना थी, खेल भावना का परिचय दे रहा वो खेल की भावना थी। और अगर उससे भी हम जाति से लपेटेंगे तो भाई बचेगा कुछ भी नहीं। लेकिन विराट हृदय के भी विराट है। यस, विराट हृदय के भी विराट है। जी, अपनी बातों से उन्होंने समर्थन है विराट कोहली के लिए, मोहम्मद शमी के लिए है समर्थन। मैसेज जाना चाहिए केवल विराट कोहली के लिए, केवल शमी के लिए नहीं, पूरी भारतीय टीम के लिए और जितने भारत की जितने भी स्पोर्ट्स टीम के लोग हैं उनके लिए मैसेज है, पूरा भारत उनके साथ है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आगे भी आप लोग जो मुहिम को करेंगे, रेबल फाउंडेशन आप लोगों के साथ है। चलिए दोस्तों, आप लोगों के बीच युवाओं की पूरी बटालियन अच्छे से काम करते हुए, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। 9100 लोग अभी लाइव है, आपका एक शेयर एक बहुत बड़ा परिवर्तन के लिए। जय हिंद।